सुनिए और जानिए गीता का रहस्य। अर्जुन कहते हैं, आपने करुणा करके जो दिव्य उपदेश मुझे दिया उससे मेरा मोह भ्रम दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और लय का विस्तार से वर्णन सुना है और आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे प्रभु, आप जैसा अपने विषय में कहते हैं आप वैसे ही हैं। अब मैं आपकी ऐश्वर्य युक्त विश्वरूप को देखना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके अपना अव्यय अविनाशी विश्वरूप दिखाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के दिव्य अद्भुत और बहुरंगी रूपों को देखो। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और मरुतों को देखो और ऐसे ऐसे अद्भुत रूपों को देखो जो पहले किसी ने न देखे हों और न सुने हों। हे अर्जुन, इस मेरे शरीर में संपूर्ण जगत, चर और अचर, जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो सब एक ही स्थान पर देख लो। लेकिन तुम अपनी साधारण आंखों से मेरा ये दिव्य रूप नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब मेरे योगमय ऐश्वर्य को देखो। संजय कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम दिव्य विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, भगवान के विश्वरूप में अनेक मुख, अनेक नेत्र, अद्भुत दृश्य, अनेकों दिव्य आभूषण और शस्त्र हैं। उस विराट रूप में दिव्य मालाएं, वस्त्र और सुगंधित लेप लगे हुए हैं। वह रूप अनंत सर्वत्र फैला हुआ दिखाई देता है। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो जो प्रकाश हो वो उस विश्वरूप के तेज के समान भी नहीं होगा। अर्जुन ने उस एक शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को विभाजित रूप में देखा, सभी देवता, सभी लोक, सभी प्राणी एक साथ। यह अद्भुत और भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का शरीर कांप गया। वह श्रद्धा से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगा। अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी को कमल पर विराजमान और सभी ऋषियों व दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपके अनंत रूप को देख रहा हूँ। अनेक भुजाएं, पेट, मुख और नेत्र, आपका न आदि दिखता है, न मध्य, न अंत। आपका तेज इतना प्रखर है कि मुकुट, गदा और चक्र से युक्त आपको देखना कठिन हो रहा है। आप अग्नि और सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। आप ही परम अक्षर, अविनाशी हैं। आप ही जानने योग्य परम सत्य हैं। आप ही इस सनातन धर्म के परम आधार हैं। आप न आदि हैं, न मध्य, न अंत। आप अनंत शक्ति वाले हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं और आपका मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है। आपके और आकाश के बीच का सारा अंतर आपसे ही भरा हुआ है। तीनों लोग आपके इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भय से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सब आपको देखकर विस्मित हो रहे हैं। हे महाबाहो, आपके इस विराट रूप को देखकर अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं और भयानक दांत, सभी लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी अत्यंत व्याकुल हो गया हूँ। आपको आकाश को छूते हुए प्रज्वलित अनेक रंगों में विशाल मुख और तेजस्वी नेत्रों के साथ देखकर मेरा मन डगमगा गया है और मुझे धैर्य व शांति नहीं मिल रही। आपके भयानक दांतों और प्रलय की अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाएं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। हे देवों के स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा सब आपके भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वे सब आपके दांतों के बीच फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ के सिर कुचले हुए दांतों में अटके हैं। जैसे नदियां वेग से समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही संसार के ये वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि की ओर आकर्षित होकर अपने विनाश के लिए उसमें कूद पड़ते हैं, वैसे ही ये लोग भी आपके मुखों में जा रहे हैं। आप अपने ज्वलंत मुखों से समस्त लोगों को निगलते हुए चारों ओर से भर रहे हैं। आपका तेज पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे देव, ये भयानक रूप धारण करके आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपा करके बताइए, आपका उद्देश्य क्या है? भगवान कहते हैं, मैं काल, समय हूँ। लोगों का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारे बिना भी ये सभी योद्धा नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम युद्ध करो, डरो मत। संजय कहते हैं, ये सुनकर अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और भय व श्रद्धा से धीमे स्वर में बोलता है। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपका नाम सुनकर संसार हर्षित होता है और राक्षस भय से भागते हैं। सिद्धजन आपको प्रणाम करते हैं, ये सब उचित ही है। आप ब्रह्मा के भी आदि कारण हैं, अनंत, देवों के देव और जगत के आधार हैं।
आप सत्य और असत से परे अविनाशी परम पुरुष हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप जानने वाले भी हैं और जानने योग्य भी। आप अनंत रूपों से व्याप्त हैं। आप वायु यम अग्नि वरुण चंद्र प्रजापति सब कुछ आप ही हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आपको सामने से पीछे से हर ओर से प्रणाम है। आप अनंत शक्ति और पराक्रम वाले हैं। सब कुछ आपसे व्याप्त है। मैंने मित्रभाव में आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा कहकर जो भी कहा वो आपके इस महान स्वरूप को न जानने से हुआ। हंसी मजाक में विश्राम में अकेले या सभा में यदि मैंने आपका अपमान किया हो तो कृपा करके क्षमा कीजिए। आप इस चर अचर जगत के पिता हैं। आपसे बढ़कर कोई नहीं। तीनों लोकों में आपकी समानता भी नहीं है। इसलिए मैं दंडवत प्रणाम करके आपसे क्षमा मांगता हूँ। जैसे पिता पुत्र को मित्र मित्र को और प्रिय प्रिय को क्षमा करता है वैसे ही मुझे क्षमा करें। पहले न देखे गए इस रूप को देखकर मैं हर्षित भी हूँ और भयभीत भी। कृपा करके अपना सौम्य रूप दिखाइए। मुकुट गदा और चक्र धारण किए हुए अपने चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दीजिए। हे सहस्रबाहो विराट रूप को समेटिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें अपने योग बल से यह विराट रूप दिखाया है। मेरे सिवा किसी और ने इसे पहले नहीं देखा। न वेदों से, न यज्ञ से, न दान से, न तप से कोई भी मनुष्य इस रूप को नहीं देख सकता जैसा तुमने देखा। मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम भयभीत मत हो और व्याकुल मत हो। अब शांत मन से मेरा ये सौम्य रूप देखो। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने फिर से अपना सौम्य मानवीय रूप दिखाया और अर्जुन को धाधस दिया। अर्जुन कहते हैं, आपके इस शांत मनुष्य सदृश रूप को देखकर मैं स्थिर हो गया हूँ और मेरी चेतना सामान्य हो गई है। भगवान कहते हैं, यह मेरा जो रूप तुमने देखा इसे देखना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसके दर्शन की इच्छा करते हैं। न वेदाध्ययन से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और सभी प्राणियों से वैर रहित है, वो मुझे प्राप्त करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्ण।